रोहतक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाजपा के डॉक्टर अरविंद शर्मा के नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठकर नॉमिनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कुछ देर ट्रैक्टर पर बैठे उसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट सीएम नायब सैनी को सौंप दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खूब नारे लगाए और दोनों नेताओं पर जमकर फूल बरसाए। मुख्यमंत्री नायब सैनी पुराना ITI मैदान से ट्रैक्टर चलाकर अरविंद शर्मा का नॉमिनेशन कराने लोकसभा निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। जगह जगह मुख्यमंत्री नायब सैनी का लोगों ने फूलों से स्वागत किया। निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नायब सैनी ने डॉक्टर अरविंद शर्मा का नामांकन कराया। शर्मा का नामांकन कराने के बाद सीएम सैनी ने कहा कि रोहतक लोकसभा सीट पर एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोहतक एक बार फिर वंशवाद और परिवारवाद को नकार कर मोदी के नेतृत्व में कमल खिलाने को तत्पर है। उन्होंने कहा कि अब रोहतक परिवारवादियों का गढ़ नहीं रहा है। रोहतक लोकसभा की जनता 2019 में ही परिवारवादियों को नकार चुकी है। जनता अब विकास चाहती है, इसलिए एक बार फिर विकास को ध्यान में रख कर डॉ. अरविंद शर्मा को प्रचंड बहुमत से जीताकर मोदी जी के पास भेजेगी। वो गलत बात पीछे ना गलत धनखड़ साहब आप थोड़ा पीछे ये आगे हाँ जी तीनों आगे सर ऊपर खड़े रखो जी ऐसे ही थोड़ा सा जी चाहता हूँ हुड्डा साहब ने भाईचारे को खराब करने का काम किया है। हुड्डा साहब ने कांग्रेस पार्टी ने जातियों में सब जातियों को बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। देश के अंदर दंगे करा करके लोगों को डरा करके वोट बटोरने का काम ये कांग्रेस पार्टी की नीति रही है। कांग्रेस की नीति धारा 370 जो नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त की है उसके नाम के ऊपर लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते रहे हैं। लोग इनके क्रियाकलापों को भूले नहीं हैं। और कांग्रेस ने जो किसानों के साथ भी अपमान किया है, उनको 2 रुपये का चेक थमाना, उनको 5 रुपये का चेक थमाना, उनका अपमान करना, ये कांग्रेस की सोच में रहा है, कांग्रेस के DNA में रहा है। और जब कांग्रेस की इस प्रकार की सोच रही है तो आने वाले इस समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी, किसानों की फसल का खराबा हुआ है, एक बड़ा मुआवजा उनके घर तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने और डबल इंजन की सरकार ने किया। युवाओं को भी बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया। इनके समय के अंदर इस प्रकार से तराजू में तोल करके नौकरी दी जाती थी कि किसकी टैची में ज़्यादा वजन है, और वो लोग भूले नहीं हैं, लोग सब जानते हैं। लेकिन और उसका जवाब 25 मई को हरियाणा प्रदेश के लोग। सीएम साहब सूरत के बाद इंदौर में जिस तरह से उनके कांग्रेस के आपने तोड़े हैं तो क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको मालूम है कि धरातल के ऊपर कुछ नहीं है। हरियाणा के अंदर भी कितने लंबे समय तक मंथन करके कभी किसी को बोलते हैं चुनाव लड़ो, कभी किसी को बोलते हैं चुनाव लड़ो। और पिछली बार तो दोनों ही यहाँ से बापू बेटा लड़े थे, अब वो भी डर गए हैं। अब कोई समाज के अंदर कहीं ना कहीं खड़ा रहना था, बेटे को आगे कर दिया। बेटा भी सोच रहा था कि मेरे डॉक्टर अरविंद शर्मा के सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा, और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा फिर ये 10 की 10 लोग